नेक्स्ट कल से आगे आज हम देखेंगे। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग द वर्ल्ड। एक सुबह वह एक चिड़िया देख रहा था। ही फ्लू डाउन टू द गार्डन। वह जमीन पर ग्राउंड। ही फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। वह जमीन पर नीचे उतरी। पिक्ड अप ए फ्यू आर्म्स। पिक्ड अप माने चुना या उठाया। ए फ्यू आर्म्स कुछ कीड़े। इन इट्स बीक अपनी चोंच में। एंड फ्लू अवे और उड़ गई। एक सुबह ही वह अर्थात एडिसन एक सुबह एडिसन ने एडिसन एक पक्षी देख रहा था। वह नीचे उतरी जमीन पर और पिक्ड अप ए फ्यू आर्म्स कुछ कीड़ों को उठाया चुना। एंड इन इट्स बीक अपनी चोंच में। एंड फ्लू अवे और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। इससे छोटे एडिसन को एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई। चिड़िया या पक्षी योग्य है टू फ्लाई उड़ने के लिए। अर्थात चिड़िया उड़ती है बिकॉज क्योंकि इट ईट्स वर्म यह कीड़े खाती है। एडिसन ने सोचा या एडिसन में कोई विचार आया कि चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि वह कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई। आदमी भी उड़ सकता है। कैन आल्सो फ्लाई भी उड़ सकता है। मैन आदमी भी उड़ सकता है। इफ ही ईट्स वर्म यदि वह कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। ही वांटेड टू ट्राई वह प्रयोग करना चाहता था। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट इस प्रयोग का परीक्षण करना चाहता था। ऑन समवन किसी पर। वह इस प्रयोग का परीक्षण किसी पर करना चाहता था। ही काट होल्ड कैच होल्ड। ही कैच होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स। उसने कुछ कीड़े पकड़े। बीट देम इनटू ए पंप एंड मिक्स इट इन वाटर। उसे पीटा उसके चूर्ण बनाए और उसको पानी में घोल दिया। पल्प। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट। उसने घोल को टू ए सर्वेंट गर्ल नौकर की लड़की को उसने घोल दिया। एंड सेड टू हर और उससे कहा दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर। यह एक आश्चर्यजनक घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस यदि तुम इसे पियो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। तुम पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन आओ ड्रिंक इट इसे पियो एंड सी और देखो। तो एक दिन वह एक चिड़िया देख रहा था जो जमीन पर उतरी और कुछ कीड़े को अपनी चोंच में उठाया और उड़ गई। उसने सोचा कि मनुष्य भी यदि कीड़े खाए तो वह पक्षियों की तरह उड़ सकता है क्योंकि पक्षियां कीड़े खाती है। उसने यह प्रयोग अपनी नौकर की लड़की पर किया और कुछ कीड़ों को इकट्ठा किया उसका घोल बनाया और उसे दे दिया। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम। बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर ड्रैंक और घोल पी गई। वेल ठीक। शी डिड नॉट फ्लाई वह उड़ तो नहीं सकी। बट शी फेल इल लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर छोटे या बालक एडिसन की माँ ने वार्न हिम उसे चेतावनी दी नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट
सिली एक्सपेरिमेंट, मूर्खतापूर्ण प्रयोग। इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की उसे चेतावनी दी। वंस, एक बार, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, वह एक पोल्ट्री फार्म गया। विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ। एक बार वह अपनी माँ के साथ एक पोल्ट्री फार्म गया। पोल्ट्री फार्म, मुर्गियां जहाँ रखी जाती हैं, मुर्गियां जहाँ रहती हैं। देयर सी सॉ ए hen, वहाँ उसने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, उसने अपनी माँ से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। एंड शी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया द hen इज हैचिंग इट्स एग, मुर्गी अपने अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स विल केम आउट ऑफ द एग्स, चूजे अंडों से बाहर आ जाएंगे। व्हाई कैन नॉट आई हैथ एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट इट डोजन एग्स, उसने 1 दर्जन अंडे प्राप्त किए। एंड सैट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय बाद उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड, लेकिन वह नहीं पा सका। एनी चिकन्स, कोई चूजा। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने अंडों को मसल डाला था, केवल अंडों को मसल डाला था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, और अपनी शर्ट खराब कर ली थी, गंदी कर ली थी, गंदी कर ली थी। ही गॉट ए गुड बीटिंग, उसकी अच्छी पिटाई हुई। फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से। दैट डे, उस दिन उसकी माँ से उसकी अच्छी पिटाई हुई। ए रियली फनी बॉय, वास्तव में एक मजाकिया लड़का। वाज नॉट ही, वह नहीं था, वास्तव में वह एक मजाकिया लड़का नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वह इन सभी प्रयोगों में असफल था। बट ही हैड लर्न समवन फ्रॉम देम, लेकिन उसने इससे बहुत कुछ सीखा था। ही हैड लर्न, वह सीख चुका था। दैट हिज आइडिया वेयर रॉन्ग, कि उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह पुस्तकों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उनसे एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और ढेर सारी उसने अध्ययन कर लिया था या पढ़ लिया था। वह पुस्तकों का शौकीन था और उसने उनमें से बहुत का अध्ययन कर लिया था, पढ़ लिया था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके पिता ने उसे 25 सेंट दिए। फॉर एवरी बुक, प्रत्येक किताब के लिए। ही रीड, वह पढ़ता था। उसके पिता उसको प्रत्येक किताब के लिए, प्रत्येक किताब पढ़ने के लिए 25 सेंट देता था। ही रीड वाइडली, वह विस्तृत रूप से पढ़ता था। एंड विद द पॉकेट मनी, और अपने जेब खर्च के साथ। ही गॉट, जो भी वह जेब खर्च पाता था। ही बॉट मोर बुक्स, वह बहुत सी किताबें खरीदता था। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक छोटी सी लेबोरेटरी, प्रयोगशाला स्थापित की। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प हिम, और उसकी सहायता की। इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों में उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता की। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन ने पाया दैट ही नीडेड मोर मनी, उसे बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता थी।
टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों को जारी रखने में, एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसे बहुत सी किताबें चाहिए थी, अधिक किताबें चाहिए थी। एज ही हैड रीड, जैसा जैसा कि वह पढ़ चुका था, ऑल द बुक्स, सभी किताबें, ही हैड एट होम, जो उसके घर पर थी, उसके घर पर जो भी किताबें थी वह उसको पढ़ चुका था और उसे और अधिक किताबें चाहिए थी। He wanted to go out and see new places, वह बाहर जाना चाहता था और नए स्थान, सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थान देखना चाहता था, एंड न्यू पीपल, और नए लोगों को, वह बाहर जाना, नए स्थानों को देखना और नए लोगों से मिलना चाहता था। He wanted to read new books, वह नई किताबें पढ़ना चाहता था, एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान में वह वृद्धि करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब, इसलिए उसने निश्चय किया, टेक अप ए जॉब, एक जॉब करने का, इन द रेलवे में। एट फर्स्ट, पहले, हिज पेरेंट डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके माता पिता यह विचार पसंद नहीं करते थे, एज, क्योंकि ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, क्योंकि वह केवल 12 वर्ष का था। बट दे एग्री, लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन, जब उसने अच्छे कारण बताए या दिए, फॉर ही डिसीजन, अपने निर्णय के। सो एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय, अतः एडिसन समाचार पत्र बेचने वाला लड़का हो गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और यात्रा करता था अप एंड डाउन, आने जाने वाली, द ट्रेन, गाड़ियों पर, टू डिट्राइट आने जाने वाली गाड़ियों पर वह यात्रा करता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह न्यूज़पेपर बेचता था, स्वीट्स, मिठाइयाँ, एंड फ्रूट्स, और फल, एंड अर्न $2, और अर्न $2 उसने कमाए। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन उसने $2 कमा लिए। ही सेड हिज मदर, उसने अपनी माँ को कहा, एट सफर दैट नाइट, उस रात भोजन के समय उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, इस $, को लो माँ, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू ए $, मैं तुम्हें $1 दूंगा, फ्रॉम, से, व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा उसमें से मैं तुम्हें $1 प्रत्येक रात को दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा निभाया। ए ईयर आर टू लेटर, 1 या 2 वर्ष बाद, एडिसन डिसाइड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एडिसन ने अपना समाचार पत्र उत्पन्न करने या प्रकाशित करने का निर्णय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी, एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे अपनी रेलवे वैगन में स्थापित कर लिया। ही एडिटेड, उसने संग्रहित किया, एंड प्रिंटेड हिज पेपर्स, ही एडिटेड, वह संकलित करता था, संकलित करना, लिखना मतलब, ही एडिटेड एंड प्रिंटेड, और वह उसे छापता था, हिज पेपर्स, अपने पेपर को वह लिखता भी था और छापता भी था, संकलित भी करता था और वह उसे छापता भी था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, बहुत सी कापियाँ उसने बेची, एंड मेड मोर मनी, और बहुत धन बनाया। विद द मनी, उस धन को, ही गॉट, जब वो प्राप्त हुआ, धन जब उसे प्राप्त हुआ, ही सेट ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की, इन हिज रेलवे वैगन, अपने
रेलवे के वैगन में या रेलवे के डिब्बे में। When he was 15, जब वह 15 वर्ष का था, he met with an accident, एक एक्सीडेंट हो गया, एक दुर्घटना उसे मिली या एक दुर्घटना का शिकार हुआ। That affected his career, जिसने उसके भविष्य को प्रभावित किया। While he was doing an experiment, while माने जब, he was doing an experiment, जबकि वह एक प्रयोग करने जा रहा था, in his laboratory, अपनी प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्न राउंड, ट्रेन टर्न राउंड, एक कॉर्नर, एक कोने पर गोलदार मुड़ी, गोल राउंड, चक्करदार मुड़ी, द गोलाकार में मुड़ी। देयर वाज ए सडन जॉल्ट, एक अचानक झटका लगा, एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और फास्फोरस का एक टुकड़ा, ए बिट माने टुकड़ा, एक टुकड़ा फास्फोरस का गिर पड़ा ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ऑफ हिज कैरेज, उसके डिब्बे के फर्श पर एक फास्फोरस का टुकड़ा गिर पड़ा, एंड इट कैच फायर, और आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट, बिफोर पहले, ही कुड पुट इट आउट, द न्यूज़पेपर कैच फायर, पहले कि वह न्यूज समाचार पत्रों को, ही कुड पुट इट, उसे अलग रख लेता या उसे हटा देता, समाचार पत्रों को, कैच फायर, उसमें आग पकड़ ली, आग को बुझाता, इससे पहले आग ने समाचार पत्रों में पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई, एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन अपनी सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया, एंड टूगेदर, और दोनों, दे वीआर एबल टू पुट आउट द फायर, दोनों आग बुझाने में सफल हो गए, अर्थात दोनों आग बुझा सके। बट देयर वाज द एंड ऑफ एडिशन सर्विस ऑफ द ट्रेन, लेकिन यहाँ रेलगाड़ी पर एडिसन की सेवा का यह अंत था, अर्थात एडिसन की सेवा रेलगाड़ी पर समाप्त कर दी गई। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगले स्टेशन पर डिसमिस्ड माने निकाल दिया गया, हटा दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों, एडिसन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटी, एडिसन नौकरी के लिए या काम के लिए विभिन्न शहरों में वह घूमा। टुक अप प्राप्त किया, उसने विभिन्न प्रकार के काम प्राप्त किए, जॉब नौकरियां प्राप्त की। ही मेड गुड यूज ऑफ ए लाइब्रेरी, उसने विभिन्न शहरों में जब वो नौकरियां 5 सालों तक उसने प्राप्त की, तो उसने क्या किया, उसने ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरी, उसने पुस्तकालय का अच्छा उपयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और फैक्ट्रियों और वर्कशॉप में, कार्यशालाओं में वह एक्सपर्ट से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उसने प्रश्नों को पूछा। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, उससे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्क हार्डर, और ज़्यादा कठिन परिश्रम किया। एट हिज एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों पर, और उसके प्रयोगों पर ज़्यादा कठिन परिश्रम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, इस अवधि में, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि में, ही वॉज आउट ऑफ जॉब, वह नौकरी से बाहर था, फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। एंड ही वॉज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, और वह अपने एक मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, यह युवक या यह नवयुवक वहाँ एक कंपनी में कार्य कर रहा था। इन द कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, कंपनी में उनके पास, दे हैड, उनके पास था एक महत्वपूर्ण मशीन, एन इम्पॉर्टेंट मशीन, एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, उस समय एडिसन वहाँ पर था। ही हैड ए लुक एट द मशीन,
उसने मशीन को देखा एंड रिपेयर इट, और उसे उसकी मरम्मत कर दी। विथ ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय में, द मैनेजर ऑफ द कंपनी का मैनेजर लाइक एडिसन को पसंद किया एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने सभी कर्ज अदा कर दिए। पेड ऑफ माने उतार दिए या अदा कर दिए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को इम्प्रूव माने उसमें वृद्धि कर दी। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने आविष्कारों की एक सीरीज बनाई, अर्थात बहुत सारे आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक आविष्कार फॉलोड अनुसरण करता था दूसरे का। क्विकली, अर्थात एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार हो जाता था। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने बहुत सा धन और प्रसिद्धि कमाई। मोर फेम, बहुत सी, फेम माने प्रसिद्धि, एंड मनी धन, अर्जित किए या कमाए। एडिसन ने बहुत सा धन और प्रसिद्धि अर्जित किए। इन 1877, 1877 में, ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानव आवाज को पुनः उत्पन्न कर सकता था। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में एक बना दिया। एक वर्ष के बाद अगले वर्ष में उसने वास्तव में एक ऐसी मशीन बनाई जो मनुष्य की आवाज को पुनः उत्पन्न कर सकती थी। इट वॉज देन कॉल्ड टॉकिंग मशीन, इस समय यह तब कही जाती थी। इट वॉज देन कॉल्ड, यह तब कही जाती थी बोलने वाली मशीन। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, हम इसे अब ग्रामोफोन कहते हैं। अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, अगले वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड माने आमंत्रित करना, अगले वर्ष वह आमंत्रित किया गया था। टू द व्हाइट हाउस में, इन द वाशिंगटन में, अगले वर्ष वह वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दिस इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो, एडिसन वेंट देयर, वहां गया, टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने, टू द प्रेसिडेंट को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इससे वह पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। दिस मेड हिम, जिसने उसे बना दिया, किसने, मशीन ने, फेमस, प्रसिद्ध बना दिया, ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में वह प्रसिद्ध हो गया, अर्थात इस मशीन ने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वाज सक्सेसफुल, अब वह सफल था, एंड प्रॉस्पेरियस, और समृद्ध था। ही ओड, माने वह कृतज्ञ था, ऋणी था। ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट, वह इन सब के लिए अपनी माँ की मदद और उसके प्रोत्साहन के प्रति कृतज्ञ था, ऋणी था या आभारी था। एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और अपने कठिन परिश्रम, 3 चीजें, अपनी माँ की सहायता, उसका प्रोत्साहन और अपनी कठिन परिश्रम के प्रति वह आभारी था। इन मार्च 1878, 1878 में, मार्च 1878 में, ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप, उसने एक इलेक्ट्रिक लैंप पर
काम करना प्रारंभ किया। पीपुल यूज कैंडल्स, लोग मोमबत्तियों का प्रयोग करते थे, एंड ऑयल लैंप्स, और तेल के लैंपों का, तेल के दियों का या लैंप का, इन दोज डेज, उन दिनों, दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन ने वादा किया, टू गिव देम, उन्हें देने का, द इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, 2 वर्षों में उन्हें विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने ये कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सभी वैज्ञानिक उस पर हंस पड़े। दे सेड, उसने, वह कहते थे, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। जब एडिसन ने लोगों को 2 वर्ष में विद्युत प्रकाश देने का वादा किया, इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 वर्ष, 2 वर्षों में विद्युत प्रकाश देने का वादा किया, जब उसने ऐसा कहा, सभी साइंटिस्ट हंस पड़े, उस पर हंस पड़े। वे बोले कि यह संभव था। बट एडिसन वाज नॉट वरीड, लेकिन एडिसन वरीड, दुखी नहीं था, चिंतित नहीं था। एट ऑल, इन सब से एडिसन चिंतित नहीं था। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर, उसने कठिन से कठिन, हार्डर एंड हार्डर, कठिन से कठिन कार्य किया, परिश्रम किया। ही परफॉर्म इट 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने 1000 प्रयोग किए। 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन उन सब में असफल हो गया। बट, लेकिन ही डिड नॉट गिव अप होप, उसने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, मैं लोगों से किया हुआ अपना वादा निभाऊंगा। कीप माई प्रॉमिस, अपना वादा रखूंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, एंड वर्क हार्डर स्टिल, और कठिन परिश्रम जारी रखा। उसने अपने आप से कहा कि मैंने लोगों से अपना किया गया वादा पूरा करूंगा, और स्टिल, लगातार उसने कठिन परिश्रम जारी रखा। ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, यह एक विपरीत समय था। रेसिंग अगेंस्ट, जरूरत से ज्यादा काम करना। रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वर्किंग टू हार्ड, अर्थात यह उसके, ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, अर्थात वह जरूरत से ज्यादा काम कर रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड, वह सफल था। इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक विद्युत बल्ब बनाने में। इन 1879, 1879 में, 1879 में वह एक विद्युत बल्ब बनाने में वह सफल था। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद, ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन पर, 1880, 1880, ही, वह, एंड हिज वर्कर्स, और उसके जो वर्कर्स थे, जो उसके कर्मचारी थे, पुट अप, स्थापित किए, इलेक्ट्रिक लाइट इन हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब लगा दिए, जला दिए कह सकते हो, स्थापित कर दिए। पीपुल, लोग, फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से लोग, केम टू सी दैट ग्रांड साइट, यह दृश्य देखने आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने अपना वादा निभाया। टू द पीपुल, लोगों से, एडिसन ने लोगों से अपना किया हुआ वादा निभाया। ऑन 4 सितंबर, 4 सितंबर 1882, 1882 में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस, न्यूयॉर्क चमक उठा, इन द ब्राइटनेस, प्रकाश में। आप इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक विद्युत प्रकाश से, वह इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश से वह क्या
न्यूयॉर्क 1882 में 4 सितंबर 1882 में पहली बार न्यूयॉर्क विद्युत प्रकाश से चमक उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री, एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध में, ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उसने 40 युद्ध के समय आविष्कार किए। एंड ही वाज अवॉर्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए एक मेडल से पुरस्कृत हुआ था। इन 1929 में द गोल्डन जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की गोल्डन जुबली में वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रांड मैनर, भव्य तरीके से आयोजित किया गया। 1929 जब इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की गोल्डन जुबली थी, एक भव्य आयोजन किया गया, भव्य तरीके से, इन द ग्रांड मैनर, भव्य तरीके से उसका आयोजन किया गया गोल्डन जुबली का। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने रिसीव्ड हिम, उसका स्वागत किया। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने उसका स्वागत किया। एंड ऑनर्ड हिम, और उसे सम्मानित किया। एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े फंक्शन में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन, एडिसन फंक्शन को प्राप्त करने के लिए उठा, या फंक्शन में उठा, टू थैंक, हाँ, एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए उत्सव में गॉट अप माने उठा, बट सडनली फेल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकम वर्स, उसकी बीमारी बुरी हो गई, खराब हो गई, वह उसकी बीमारी बढ़ गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर, और रविवार सुबह 18 अक्टूबर 1938 1931 में उनकी मृत्यु हो गई। 10 इस प्रकार इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ, महान और घटनापूर्ण जीवन, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का महान और घटनापूर्ण जीवन का इस प्रकार से अंत हो गया। हु इनरिच्ड, जिसने समृद्धि की, ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन को जिसने समृद्ध बनाया, एंड हैप्पीनेस, और प्रसन्न बनाया, प्रसन्नता दी, जिसने मानव जीवन को समृद्धि बनाया और प्रसन्नता दी। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा, आई शैल नेवर इन्वेंट, मैं कभी आविष्कार नहीं करूंगा, आई शैल नेवर इन्वेंट, मैं कभी आविष्कार नहीं करूंगा, एनीवन, किसी वस्तु का, व्हिच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट कर दे। आई वांट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं लोगों को अच्छा बनाना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने कहा भी, द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, संसार बहुत दिनों से अंधेरे में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड, मैं संसार को देना चाहूँगा, देना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड, मैं संसार को देना पसंद करूँगा, मोर लाफर, अधिक हंसी या अधिक प्रसन्नता, एंड मोर लाइट, और अधिक प्रकाश। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने शब्द रखे, अर्थात उसने अपना वादा निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफर, उसके ग्रामोफोन ने हमें बहुत प्रसन्नता दी, हमारे लिए बहुत प्रसन्नता लाया। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसका विद्युत प्रकाश, हैज गिवन अस मोर लाइट, हमें बहुत प्रकाश दिया, और उसका जो इलेक्ट्रिक लैम्प था उसने हमें बहुत अधिक प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री, आज हमारा देश, एंड द वर्ल्ड, और संसार, नीड मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन की तरह बहुत से लोगों की आवश्यकता। आज हमारे संसार को और देश को
एडिसन की तरह बहुत से लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का एंड गर्ल और लड़की शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उसके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की को उसके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त हुआ। आशा है कि आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा। जो न समझ में आए उसको आप